जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 16 रूल्स को कंप्लीट किया हुआ था। तो आज के वीडियो में हम 17वें नंबर रूल से स्टार्ट करेंगे, 17th रूल से हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आज के वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 17th रूल क्या कहता है हमारे सामने, हमने देखा 17th रूल कहता है कि अगर कोई आर्टिकल आता है किसके बाद, मैनी के बाद। मैंने देखा पहले पिछले रूल में हमने क्या पढ़ा, देखिए पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पे मैनी लिखेगा, अ गुड मैनी लिखेगा, ग्रेट मैनी लिखेगा, तो इसके बाद आपने क्या यूज करना है, तो आपने क्या यूज करना है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करना है। इजी सा कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था क्यों यूज करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी अपन ने लिया हुआ था। अब आज के वीडियो में क्या होगा, आज के वीडियो में हमने क्या देखा, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो रूल है वो क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर कोई आर्टिकल आता है मैनी के बाद, मैंने क्या बोला, अगर जैसे हमने पहले मैनी या ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी लिखा था, वहां पे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज किया था, लेकिन मैनी के जस्ट बाद क्या बोला मैंने, मैनी के जस्ट बाद कोई आर्टिकल आ जाए, क्या आ जाए, मैनी के जस्ट बाद कोई आर्टिकल आ जाए, तो फिर क्या यूज करोगे, सिंगुलर नाउन यूज करोगे और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे, क्योंकि उसको हम सिंगुलर एंटिटी की तरह कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, सिंगुलर एंटिटी कंसीडर करेंगे और उस फॉर्म में हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल क्या लिया हमने कि मैनी अ स्टूडेंट हैज बीन अवॉर्डेड, क्या बोला मैंने, मैनी अ स्टूडेंट हैज बीन अवॉर्डेड। क्यों, मैनी लिखा है, इसके बाद एक आर्टिकल आया, आर्टिकल क्या है एक आर्टिकल है, वो कौन सा आर्टिकल है, तो आप बोलोगे सर इनडेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आया है, नाउन आया, तो नाउन किस फॉर्म में आएगा, नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में नाउन आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और इसके बाद में आने वाला वर्ब भी हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। समझ में आया कैसे, अगर मैनी के बाद कोई आर्टिकल लग जाएगा तो इसके बाद में आने वाले नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए चलिए आगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कभी आपने अपने स्टेटमेंट में क्या देखा है, क्या देखा कि एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन और नोबडी, एनीवन, एनीबडी, मैंने क्या बोला, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है एक्चुअली, है ना। अगर ये कहीं स्टेटमेंट में दिखे होंगे, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड देखने, इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो इसके बाद ये जरूरी है कि हमारा जो वर्ब आएगा किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा एग्जांपल में, एवरीबॉडी वाज अवॉर्डेड। मैंने क्यों लिखा भाई ऐसे, ये रूल कहता है कि अगर किसी भी पार्ट, अगर किसी भी हमारे सेंटेंस में क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एवरीवन वाज अवॉर्डेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल कहता है, देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो इसके लिए दो डिफरेंट रूल होते हैं। ठीक है, रूल कहता है कि अगर कभी भी आपके सामने क्या लिखा आ जाए, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू लिखा हो, मैंने क्या बोला, अगर कभी भी फ्यू लिखा हो, अ फ्यू लिखा हो या द फ्यू लिखा हो, है ना, आपके सेंटेंस में लिखा होगा ऐसा, तो उसके बाद क्या आएगा, हमेशा उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, अब समझो ये जो फ्यू है ना हमारा, ये फ्यू हमारा काउंटेबल के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करेंगे और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो जैसे अब देखो यहां पे तीन चीजें आपको देखने को मिलता है। अगर मैं फ्यू की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्यू की बात करूं, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी को दर्शाता है, एकदम नेगेटिव क्वांटिटी जो होती है ना उसको फ्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, वहीं आ फ्यू हमारा पॉजिटिव साइन को दर्शाता है और द फ्यू जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है उसको दर्शाता है। ठीक है, इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई, अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, तो फ्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव केस होगा। जहां पे फ्यू लगा होगा आप समझ जाओगे एकदम नेगेटिव केस है वहां पे, है ना। अगर आ फ्यू लगा होगा मतलब समझोगे वहां कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी है उस जगह पे। ठीक है, और द फ्यू हमारा रिमेनिंग के केसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या बोला हमने, क्या बोला, a few students are participating in the event। देखो अब मैं क्या बोला, a few एक पॉजिटिव नंबर को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पॉजिटिव नंबर को। तो a few मतलब कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इवेंट में। ठीक है, तो अब रूल को देखते हैं, रूल क्या कह रहा है, रूल कहता है कि a few के बाद
प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अ फ्यू स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स क्या है, तो आप बोलोगे सर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और इसके बाद जो वर्ब यूज हुई है वो भी किस फॉर्म में यूज हुई है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है। किस फॉर्म में यूज हुई है वर्ब, प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलें देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्यू बुक्स आर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। देखो अब क्या होता है, फ्यू मतलब नेगेटिव केस, अगर कहीं फ्यू लगा है तो आप क्या समझोगे कि वहां पे नेगेटिव केस है, मतलब बहुत थोड़ी सी किताबें बची हैं, तो आप क्या बोलोगे, फ्यू हमारे नेगेटिव केस दर्शाता है, बुक्स हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और इसके बाद आर तो मैंने पहले ही बताया कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखो आप देखोगे यहां पे एक चीज क्या देखोगे कि भैया ये इन द लाइब्रेरी एक फ्रेज भी है, आप समझो इन द लाइब्रेरी एक फ्रेज है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। बोलोगे सर फ्रेजेस क्या होते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा। तो फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजेस नॉर्मली हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपको वर्ब नहीं दी होगी। क्या होगी, वर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्ब दे देगा तो फ्रेज नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, फ्रेजेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेजेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या देखा, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब देखो लिटिल क्या होता है, देखो लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो अगर कोई भी सेंटेंस अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जा रहा है तो आप समझ लेना अनकाउंटेबल के साथ तो मोस्टली हमारे पास क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। आप इस एक ट्रिक सही से समझ लो कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ क्या यूज करोगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, तो क्या बोला है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल इज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या एग्जांपल लिखा है, लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। ठीक है, लिटिल वाटर मतलब एकदम नेगेटिव क्वांटिटी, एकदम नेगेटिव क्वांटिटी बची हुई है। ठीक है, अब लिटिल के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो आप जानते हो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद कौन सा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और इसीलिए हमने यहां पे क्या लगाया है, इज लगाया है। क्या लगाया है, इज, जो कि एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट रूल कहता है, अब देखो फिर एक रूल आता है, वो ये कहता है कि अगर हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने बोला कि अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, क्या क्या है वर्ड्स के नाम, एज वेल एज से, विथ, along with and not together, like, except, rather, besides। अगर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इससे हम दो सेंटेंसेस, दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर मैंने दो सब्जेक्ट को किसके थ्रू ज्वाइन किया है, एज वेल एज, किससे ज्वाइन करूं, एज वेल एज, विथ, along with, together with and not besides, अगर मैं इससे ज्वाइन करूं तो क्या होगा हमारे पास, तो जो हमारे आने वाला वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा किसमें, फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए क्या हो जाए, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, मैंने क्या बोला, ये सब्जेक्ट ए है, ये सब्जेक्ट बी है। ठीक है, हमारे पास दोनों सब्जेक्ट हैं, हमने उसको किससे ज्वाइन कर दिया, एज वेल एज से ज्वाइन किया। किससे ज्वाइन किया, एज वेल एज से दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन किया। तो इसके बाद में जो वर्ब आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या लिखा है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब आप यहां पे देखो, अब क्या देख पाओगे कि राम तो हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, और आप देखोगे कि यहां पे सिंगुलर नाउन में भी प्रॉपर नाउन है राम। ठीक है, इसके बाद हमने हमारे पास दो सब्जेक्ट थे, राम और उनके फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने दोनों को किससे ज्वाइन किया है, एज वेल एज से ज्वाइन किया। किससे ज्वाइन किया, एज वेल एज से ज्वाइन किया। तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो किसके हिसाब से होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब किसके हिसाब से होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। और हम इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां पे वर्ब सिंगुलर लगाई है। ठीक है, समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट लगाने के पीछे कारण क्या है, समझ में आ गया आपको। देखो
एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। क्या होता है कि अगर मैं दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहा, किससे, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे कि एज वेल एज से, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बिसाइड, लाइक, एक्सेप्ट, रेदर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अगर मैंने दो सब्जेक्ट को इनके थ्रू ज्वाइन किया तो जो सेकेंड सब्जेक्ट के बाद में आने वाला वर्ब है वो डिपेंड करेगा पहले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट में चलें। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो आप बोलो, देखो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन है, क्या बोला मैंने, एक कलेक्टिव नाउन को कोई वर्ड लगा दिया जाए और इसके बाद मैं क्या लगा दूं, ऑफ लगा दूं। क्या लगा दूं, एक प्रीपोजिशन ऑफ लगा दूं, तो क्या होगा, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। क्या यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। क्या यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है, कि अगर मैंने एक कोई ऐसा वर्ड लिया है कलेक्टिव नाउन का, इसके बाद मैंने ऑफ लगा दिया है, तो जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। तो हमने क्या देखा, अ टीम ऑफ म्यूजिशियन। तो हमारी टीम क्या है भाई, आप बोलोगे टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, आप जानते हो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो बोला मैंने क्या बोला, कलेक्टिव नाउन को कोई वर्ड ले लिया जाए, इसके बाद ऑफ लगा दिया जाए, तो हमारा जो नाउन होगा वो किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में नाउन होगा और जो वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ में आया क्यों हुआ ऐसा, कि अगर मैंने अ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन लिया, इसके बाद क्या होगा, ऑफ लगा दिया, तो ध्यान रखना कि हमारा जो नाउन होगा ना वो प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल कहता है कि जो हमारे फिक्स टाइम होता है, अगर मैं किसी फिक्स टाइम की बात करूं, फिक्स डिस्टेंस की बात करूं या फिक्स अमाउंट की बात करूं, इन तीनों के बाद हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब के यूज किया जाता है। जैसे 50 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 किलोमीटर एक फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो फिक्स डिस्टेंस के पास बाद क्या होगा, वर्ब जो यूज किया जाएगा वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो बार बार हमारे पास यहाँ पे वर्ब आती है, तो हमको आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि वर्ब कितने कितने तरीके की हो सकती है। ठीक है, अगर आपने कहीं पे देखा होगा, कई जगह पे सब्जेक्ट लिखा होता है, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट लिख दे और दो जगह पे वर्ब आए तो कौन सा वर्ब होगा, आइडेंटिफाई करना है। अगर सब्जेक्ट लिख दो फिर तीन जगह पे भी वर्ब आती है, कई जगह पे हम देखते हैं, कई कई क्वेश्चंस पे हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी एक जगह पे वर्ब आई है तो वो हमेशा मेन वर्ब ही होगी। ठीक है, अगर दो जगह पे आई है तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी वाली मेन वर्ब होगी। ठीक है, और तीन जगह पे आई है तो पहली वाली हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, बीच वाली सपोर्टिंग वर्ब होगी और आखिरी वाली मेन वर्ब होगी। ठीक है, तो वर्ब की कुछ पोजीशंस है ना, मेन वर्ब कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे, अगर एक जगह पे वर्ब आई है हमेशा वो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, दो जगह पे आई है तो सब्जेक्ट के बाद वाली कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले वाली होगी हमेशा मेन वर्ब। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इजीली। ठीक है, चलिए अब अगर चलिए इसी सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इस सेंटेंस में कहां देखोगे, इस सेंटेंस में आप देखो वर्ब कितनी जगह पे है, तो आप बोलोगे सर वर्ब तो मेरे को एक ही जगह पे दिख रही है। कितनी जगह पे दिख रही है, एक ही जगह पे वर्ब दिख रही है, वो भी कौन सी, इज। तो आप बोलोगे सर इज क्या है, अगर मैं बोलूं आइडेंटिफिकेशन करना है इज क्या है, तो आप बोलोगे सर इज मेरी मेन वर्ब है। क्या है, इज मेन वर्ब है। समझ में आया? चलिए चलते हैं। नेक्स्ट कहता है सम नाउन सीम सिंगुलर, कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं, मतलब अगर बाय अपीयरेंस वो ऐसे दिखेंगे कि सिंगुलर हैं, लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होता है। क्या होता है, उनका मीनिंग प्लूरल होता है। और ऐसे अगर कोई नाउन सिंगुलर है, उनका मीनिंग प्लूरल है, तो ऐसे नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। कैसे, देखिए अब देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, क्लर्गी, वर्मीन हो जाए, क्या हो जाए, वर्मीन हो जाए, इलेक्टोरेट हो जाए। ठीक है, ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर दिखते हैं लेकिन क्या होते हैं, इनकी मीनिंग प्लूरल होती है। ठीक है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है ना, हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, तो जैसे क्या लिखा है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बताओ यहां पे एरर क्या है, तो आप बोलोगे सर कैटल जो हमारा है
ये द कैटल लगा दी। कैटल जो है हमारा है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए यहां पे इज ना होके क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा। क्या होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा। ठीक है, समझ में आया क्या कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर दिखते हैं। अब ये वर्ड्स भी मैंने आपको बताया क्या क्या हो जाएंगे, कैटल, पीपल, पुलिस, प्रेजेंट्री, इन्फेंट्री, ठीक है, क्लर्गी, वर्मिन, पोल्ट्री, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर तो दिखते हैं, अपीयरेंस से होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनका मीनिंग प्लूरल निकलता है, और इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगा हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज होगा। कैसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखिए। अब नेक्स्ट क्या कहता है, सम नाउन सीम्स प्लूरल। अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि हमको देखने में क्या लगते हैं कि भैया ये तो प्लूरल नाउन है, लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर निकलता है। मोस्टली सब्जेक्ट के नाम होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका क्या होता है, मीनिंग सिंगुलर होता है। मोस्टली सब्जेक्ट के नाम आप देखते हो क्योंकि आखिरी में एस और एस लगता है, और हमारा क्या हो गया है कि अगर नाउन में एस लग गया है, क्या बोला, नाउन में अगर मैंने एस लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के नाम में अधिकतर हमको क्या देखने मिलता है कि आखिरी में एस लगा होता है, तो हमको अपीयरेंस ऐसा लिखेगा कि भाई ये प्लूरल है। ठीक है, लेकिन उनका एक्चुअल मीनिंग सिंगुलर होता है, और इसलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि कुछ एग्जांपल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, सब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं जिनके आखिरी में एस लगा हुआ है। देखिए आखिरी में एस लगा हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब्जेक्ट के नाम है और इसके साथ हमेशा क्या लगते हैं, इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए आप, क्या लिखा है, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट। ठीक है, तो पढ़ने में अजीब लग रहा है ना, तो क्या होगा, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, अब हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, कि अगर मेरे पास कहीं पे अदर लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, अदर लिख के आ जाए, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वहीं अगर अनदर लिख दे, क्या लिख दे, अनदर लिख दे, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, तो उसके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करेंगे। ठीक है, रूल कहता है कि अगर कहीं पे भी अदर लिख के आएगा, क्या लिख के आया, अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपके अदर लिख के दे देगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। ठीक है, वहीं अगर अनदर लिख के दे देगा तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या बोलता है, देयर आर अनदर स्कूल्स नियर गोलघर। देखिए पहली बात तो आप देखो यहां पे अनदर लिखा हुआ है, हमारा रूल क्या कहता है, अनदर अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसके बाद आने वाला नाउन हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो स्कूल्स में एस कट जाएगा, स्कूल आएगा, नियर द गोलघर। अब देखो यहां पे दो एरर है ना, देखो क्या हुआ, देयर आर अनदर स्कूल्स नियर गोलघर लिखा हुआ है, तो आप समझो कि अगर अनदर का यूज करेंगे तो हमारा जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा, करेक्शन करके, देयर इज अनदर स्कूल नियर गोलघर आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आएगा। चलिए, वहीं अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट की बात करूं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखता है, देयर इज सो मेनी अदर हॉस्टल्स नियर द मॉडर्न इन द सिटी। देखो होटल लिखा हुआ शायद, हाँ देखिए, अब अगर मैंने कहीं अदर का यूज कर लिया है, क्या यूज किया है, अदर का यूज किया है, तो आप समझो इसके बाद में आने वाला हमारा जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में नाउन यूज होगा। किस फॉर्म में नाउन यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब जो होगा वो भी हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। क्या यूज होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा इस केस में। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, देयर आर सो मेनी अदर होटल्स नियर मोर इन द सिटी। ठीक है, समझ में आया। आपको बस इतना चीज ध्यान रखना है कि अगर कहीं किसी भी सेंटेंस में आपको क्या लिखा मिल जाए, अदर लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, अदर, तो समझना इसमें जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और जो वर्ब यूज होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज होगा। ठीक है, वहीं अगर आपको क्या लिखा मिल जाए, अनदर लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, अनदर लिखा मिल जाए कहीं पे, तो समझ लेना कि वहां पे जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा और जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, समझ में आया, बस रूल इतना ही स्टेट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो रूल कहता है,
अब देखो कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं कि अगर मैंने दा लगा दिया तो पूरा एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे कि नॉर्मली पुअर क्या है, पुअर तो एडजेक्टिव है ना भाई, लेकिन अगर मैंने उसके पीछे दा लगा दिया, उसके आगे दा लगा दिया, तो ये पूरी क्लास को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन कर रहा होता है? पूरी क्लास को डिटरमाइन करता है, पूरे ग्रुप को डिटरमाइन कर रहा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, हमारा रूल कहता है कि अगर कहीं दा प्लस एडजेक्टिव लगा है, क्या लगा है? दा प्लस एडजेक्टिव लगा है, जैसे कि द रिच हो जाए, द पुअर हो जाए, द ओल्ड हो जाए, द फ्रेंच हो जाए, द इंग्लिश हो जाए, ये सब चीजें क्या हैं? अगर मैं फ्रेंच की भी बात करूं, द फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच तो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैंने उसके आगे दा लगा दिया तो द फ्रेंच हम नेशनैलिटी को भी बताते हैं भाई, और नेशनैलिटी में ग्रुप होता है। क्या होता है नेशनैलिटी में? ग्रुप होता है। उस केस में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो किस फॉर्म में यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। किस फॉर्म में यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा है? द रिच हेट्स द पुअर, लिखा है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? द रिच हेट द पुअर, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि अगर ये हेट्स है ना, अगर हमारे वर्ब में एस लगा है, वो कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमने इसको करेक्ट करके क्या बोला? द रिच हेट द पुअर, जो कि हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे हुआ? आप समझना कि अगर दा प्लस एडजेक्टिव लगा दे कुछ सेंटेंसेस पे, तो क्या बन जाते हैं? वो पूरे क्लास को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, और उस पर्टिकुलर क्लास में क्या करोगे आप? वहां पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है? तो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कहीं पे भी आपके सामने ऑल और सम लिख के आ जाए, क्या बोले? ऑल या लिख दे या सम लिख दे, इसके बाद में आने वाला वर्ब जो होगा ना, नाउन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पे डिपेंड करेगा। अगर यहां कहीं अनकाउंटेबल नाउन लिख देगा तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, ठीक है। वहीं अगर यहां कहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख देगा तो आप क्या लिखोगे? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपका जो वर्ड होते हैं ऑल और सम, इसके बाद में आने वाला वर्ब किस पे डिपेंड करता है? उसके बाद में आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो आप समझोगे वर्ब भी हमारा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्यों लिखा जाएगा? जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, क्या लिखा? सम एनिमल इज फेथफुल। ठीक है, अब देखो क्या लिखा? सम एनिमल्स, एक सेकंड रुकना, क्या लिखा है? सम एनिमल्स था ऊपर, एक गलत टाइप मिस्टेक है। देखो क्या लिखा? सम एनिमल्स इज फेथफुल लिखा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर कहीं सम लिख दे, क्या लिख दे? सम लिख दे, तो उसके बाद में आने सम या ऑल लिख दे, उसके बाद में आने वाला वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? उसके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे। और एनिमल्स जो होते हैं हमारे, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो वो क्या होते हैं? हमारे प्लूरल काउंटेबल होते हैं। आप काउंट कर सकते हो ना एनिमल को, इसलिए आप समझो प्लूरल काउंटेबल होते हैं। और इस केस में जो वर्ब यूज होगी, इसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे? आर यूज करोगे। क्या यूज करोगे? आर यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है? सम वाटर आर नीडेड। ठीक है, क्या लिखा है? सम वाटर आर नीडेड, तो क्या लिखोगे? सम वाटर इज नीडेड, क्योंकि वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, समझ में आया? अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर प्लूरल काउंटेबल है तो आप समझना वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करना, बस दैट्स इट, इतना ही रूल स्टेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है वर्ब कम्स। अब देखो हमने एक रूल पढ़ा था इसके पहले, है ना? क्या पढ़ा? एज वेल एज विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ के बाद में आने वाला अगर मैंने दो सब्जेक्ट को किससे ज्वाइन किया? एज वेल एज विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ से ज्वाइन किया, तो उसके बाद में आने वाला वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। वैसे एक और रूल है, ये कहता है कि अगर कोई वर्ब है, क्या बोला? वर्ब कम्स आफ्टर लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ। ठीक है, अगर इन सब सेंटेंसेस से वर्ड अगर है उसमें, ठीक है, तो ये अगर इनके बाद जो वर्ब आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पे डिपेंड करेगा। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी सेंटेंस में, मैंने क्या बोला? किसी भी सेंटेंस में आपको क्या देखने मिलता है? लॉट ऑफ देखने मिल जाए, अ लॉट ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, प्लेंटी ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, हाफ ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, वन थर्ड ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, सम ऑफ मिल जाए, ऑल ऑफ मिल जाए, तो इसके बाद में आने वाला वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सिंगुलर यूज हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर अनकाउंटेबल यूज हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, मैंने फिर अगली बार और रिपीट करूं तो क्या बोलूंगा कि हमारे पास अगर किसी सेंटेंस में हमको क्या लिखा मिल जाए?
लॉट ऑफ मिल जाए, अलॉट ऑफ, वन थर्ड ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे मिल जाए हमको, तो इसमें जो वर्ब होगा डिपेंड करेगा किस पे, नाउन पे डिपेंड करेगा। अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे अलॉट ऑफ बुक्स, अलॉट ऑफ बुक्स वाज पब्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहला एग्जांपल। तो समझो आप पहले देखो अलॉट ऑफ लिख दिया, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, बुक्स लिखा है। तो बुक्स क्या है भाई, बुक्स हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिंगुलर वॉज, क्यों वॉज का क्या काम भाई, वॉज तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है ना, इसको काट के आप क्या करोगे, वर कर दोगे। क्या कर दोगे, वर कर दोगे, और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलॉट ऑफ के बाद में आने वाला वर्ब डिपेंड करता है उसके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। ऐसा नहीं कि सिंगुलर में आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लोगे। ठीक है, जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड। अब देखो शुगर क्या है, तो आप बोलोगे सर शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहां पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या काम कर रही है, तो आर को काट के आप क्या कर दोगे, इस कर दोगे, और ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल को काट के आप सिंगुलर कर दोगे बार बार। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर प्लूरल वर्ब आई है तभी आप प्लूरल यूज करोगे, अदरवाइज सिंगुलर यूज करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, सम नाउन्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अब देखो क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं, दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, और इसके लिए हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। कौन सा वर्ब, प्लूरल। ठीक है, अब देखो कैसे यूज होगा भाई जैसे कि पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, शूज हो गया, ग्लासेस हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या बने होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ सॉरी ये पेयर्स में मिलते हैं। ठीक है, और इसलिए हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा, माई शूज इज न्यू लिख देंगे। ठीक है, अब शूज तो आपको पेयर में मिला ना भाई, तो वहां पे इसको काट के क्या करोगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करोगे, जो कि क्या है, आर है। ठीक है, समझ में आया? कुछ नाउन को हम पार्ट्स में यूज करते हैं, मतलब उनको पेयर्स में यूज करते हैं, और इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि विथ, अगर कहीं पे आपको एक फ्रेज देखने मिलता है मोर देन वन का, अगर कहीं पे लिखा मिल जाए मोर देन वन, ठीक है, तो इस फ्रेज के बाद आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर नाउन को यूज करोगे, और वर्ब भी यहां पे सिंगुलर ही होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कहीं पे फ्रेज देखा आपने, क्या मोर देन वन का फ्रेज देख लिया, तो इसके बाद जो हमारे पास नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया क्या, मोर देन वन स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। आपको पढ़ने में सही लग रहा है कि मोर देन वन स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, सही लिखा है, लेकिन नहीं, मोर देन वन अगर कहीं पे फ्रेज लिखा है, इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन होगा और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, मोर देन वन स्टूडेंट वाज एब्सेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट रूल पे चलें। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में आपने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, नॉर्मली स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, क्या होगा, वहां पे नाउन लिखा होगा, इसके बाद प्रीपोजिशन होगा, इसके बाद फिर नाउन लिख देगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन लिख देगा। और एक और कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये कि जो दोनों नाउन है ना वो सेम होंगे, दोनों नाउन क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप ध्यान रखना, इसके बाद जो वर्ब यूज की जाएगी, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद जो वर्ब यूज की जाएगी वो किस फॉर्म में यूज की जाएगी, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे यूज की जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा कि मैन आफ्टर मैन, क्या देखा, मैन आफ्टर मैन आर कमिंग लिखा हुआ यहां पे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पहले एक नाउन होना, उसके बाद दूसरा नाउन हो जाना। ठीक है, और दोनों नाउन का क्या, दूसरी कंडीशन क्या, कि दोनों नाउन सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दोनों नाउन सेम होना चाहिए। तो हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन होना चाहिए, तो बीच में प्रीपोजिशन भी है, तो इसके बाद में आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, समझ में आया ये कैसे होगा? बस एक कंडीशन है कि अगर दोनों नाउन होंगे, दोनों सेम नाउन है, सिंगुलर ही हैं, और प्रीपोजिशन लगाया हुआ उसमें। ठीक है, तो वर्ब क्या होगा, मतलब प्रीपोजिशन से दोनों नाउन को कनेक्ट किया हुआ है, तो आप ध्यान रखना कि उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक है, प्लूरल मत करता ना भाई कि एक के बाद एक जोड़ दिया हमने, दोनों हो गए। ठीक है, तो प्लूरल यूज करते तुम लोग। ठीक है, प्लूरल तो यूज करना ही नहीं उस पर। नेक्स्ट होता है वर्ब कम्स आफ्टर देयर। अब देख, देयर वर्ड है, इसके बाद में आने वाला वर्ब डिपेंड करता है उसके बाद में आने वाले नाउन पे। मतलब कि अगर नाउन सिंगुलर है तो
तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इतना ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि देयर के बाद में आने वाला स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर देयर के बाद में आने वाला वर्ब डिपेंड करेगा नाउन पे। अगर सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर लिख देना, अगर प्लूरल नाउन लिख देगा तो वर्ब भी प्लूरल लिख देना। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज कर देना। ठीक है, ये रूल स्टेट करता है। जैसे देयर इज अ टीचर इन द क्लास, मैंने क्या बोला, देयर इज अ टीचर इन द क्लास, तो आप देखो यहां पे अ टीचर लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है, सिंगुलर नाउन है। देयर इज अ टीचर इन द क्लास। ठीक है, तो आप देखो यहां पे सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पे वर्ब भी क्या यूज की गई है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई। ठीक है, अगर बोलूं दूसरे में क्या लिखा है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहां पे देखो नाउन क्या है, नाउन आप देखो तो बोलोगे सर नाउन यहां पे प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। किस फॉर्म में यूज किया है, वर्ब को भी यहां पे प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। सिंपल सा रूल है, कहता है कि देयर के बाद में आने वाला वर्ब डिपेंड करेगा नाउन या प्रोनाउन पे। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, बस दैट्स इट। ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और आपको काफी बार इसी रूल के हिसाब से घुमाता है ना पेपर में। क्या बोलता है कि जो इट होता है ना हमारे पास सेंटेंस में, आप इट देखना, इट जो हमारा है ये प्रोनाउन भी होता है। अगर इट हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से फॉलो होता है। किससे फॉलो होता है, इट हमेशा सिंगुलर वर्ब से फॉलो अप होता है। ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। तो अगर कहीं पे भी आप देखो इट है तो इट के बाद इट आर नहीं लगा देना। ठीक है, इट के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाएगी। ठीक है, जैसे कि इट इज माई फेवरेट बुक, एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, इट इज माई फेवरेट बुक। देखा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इट है। क्या देखा हमने कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा इट है, तो इट के बाद तो हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, इसीलिए हमने यहां पे इज लगा दिया। ठीक है, इट इज माई फेवरेट बुक। ठीक है, तो बोलने में भी आपको अजीब लगेगा अगर आप आर बोलने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, चलो अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखो कुछ इमेजिनरी वर्ड्स होते हैं ना, जिनको आप सोचते हो कि काश में ये होता, काश में वो होता। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि अगर कोई वर्ड्स एज इफ हो गया, इफ हो गया, आई विश हो गया, एज दो, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे इमेजिनेशन की बात होता है। क्या होता है, इमेजिनरी वर्ड होते हैं। इसके बाद में सिर्फ एक ही वर्ब यूज की जाएगी और वो वर्ब क्या होगी, वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और वो सिर्फ वर होगी। क्या यूज की जाएगी यहाँ पे, वर यूज की जाएगी। तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि इफ ही वर रिच ही वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने बोला कि अगर इफ से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो ध्यान रखना यहाँ पे जो वर्ब यूज की जाएगी वो क्या होगी, वर यूज की जाएगी। क्या यूज की जाएगी, वर यूज की जाएगी। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो कुल मिला के 34 रूल्स थे जो हमने पढ़े और 2 वीडियोस के माध्यम से इसको हमने पढ़ा। आशा करता हूं आपको रूल समझ में आए होंगे और आप क्वेश्चंस भी कर पा रहे होंगे इसके थ्रू। हम कोशिश करेंगे इसके बाद की एक वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी लेके आए ताकि जो रूल हमने पढ़े हैं उसको भी इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।